हेलो एवरीवन। बाल विकास लेक्चर सीरीज में आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि विभिन्न वंशानुक्रम के नियम कौन कौन से हैं, उन्हें किस किस ने दिया है और उन प्रमुख नियमों की बातें क्या हैं। अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और मेरे लेक्चर्स की PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आइए अब पढ़ना शुरू करते हैं। वंशानुक्रम के नियम में सबसे पहले इम्पॉर्टेंट नियम है बीज कोश की निरंतरता का नियम। इसका ये नियम बीजमान ने दिया है। इसके अनुसार बालक को जन्म देने वाला बीजकोश कभी नष्ट नहीं होता है। यह बीजकोश पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इसका मतलब ये है कि बीजमान ने कहा था कि बच्चा जिस बीजकोश में जन्म लेता है, माता के जो गर्भ में जो बीज कोश होता है जिसमें बच्चा जन्म लेता है, वह बीज कोश बच्चे को ट्रांसफ़र हो जाता है और वह बीज कोश उस बच्चे से अगली पीढ़ी में चला जाता है। ऑब्वियसली आगे चल के ऐसा कुछ पता नहीं चला विज्ञान में, इसीलिए यह नियम अमान्य माना जाता है। तो आपको बस ये याद रखना है कि ये नियम दिया किसने है और इसमें मेन बात क्या बताई गई थी। अगला इम्पॉर्टेंट वंशानुक्रम का नियम है समानता का नियम। इसे सोरेनसन ने दिया। सोरेनसन ने वैसे इन सभी नियमों की व्याख्या की है। दिया से मतलब जो उसके प्रवर्तक या उसके प्रतिपादक नहीं माने जाएंगे, लेकिन अगर ऑप्शन में सोरेनसन मिले तो उस पर ज़रूर निशान लगाइएगा आप। सोरेनसन ने नियम दिया है कि समानता का नियम तब लगता है जब माता पिता के सभी गुण बच्चों में चले जाएं। अगर माता पिता बुद्धिमान हैं तो बच्चे भी बुद्धिमान निकलेंगे। माता पिता का रुझान राजनीति में ज़्यादा है तो बच्चों का रुझान भी उसी राजनीति में ज़्यादा होगा। इस नियम को समानता का नियम कहा जाता है, जो सोरेनसन ने बताया है। पर अपने आसपास भी देखते हैं कि ऐसा संभव नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके माता पिता का इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है और उनका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है। कई ऐसे लोग होंगे जिनके माता पिता की शारीरिक बनावट कुछ अलग होगी और बच्चों की शारीरिक बनावट कुछ अलग होगी। माता पिता गंठे हैं, बच्चा लंबा हो गया है आगे चल के। इस तरह से जब ये सारी असमानताएं मिली तो इस नियम को भी अपूर्ण माना गया, अमान्य नहीं माना गया, अपूर्ण माना गया। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे केसेस थे जिसमें ये बात बिल्कुल सत्य मिली समानता के नियम की, परंतु कुछ ऐसे केस भी है जिसमें ये बात सत्य नहीं भी है। तो ये नियम अपूर्ण बोला जाएगा, आधा सही, पूरा गलत नहीं माना जाएगा इसको। समानता के नियम के बाकी हिस्सों को बताने के लिए फिर सोरेनसन ने विभिन्नता का नियम समझाया कि ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे अपने माँ बाप से बिल्कुल समान ना हो, थोड़े अलग हो जाएं। बिल्कुल भी विपरीत हो सकते हैं, थोड़े विपरीत हो सकते हैं। तो विभिन्नता के नियम ने उस समानता के नियम को पूरा कर दिया। डार्विन और लेमार्क ने जो अपने अपने प्रयोग किए हैं उससे भी विभिन्नता वाली बात ही सही सिद्ध होती है। इस तरह से विभिन्नता के नियम के और समानता के नियम को आप मिला दीजिए तो पर्याप्त समझ आनुवंशिकी की वंशानुक्रम की समझ में आ जाती है। अब आइए अगला सिद्धांत पढ़ते हैं, प्रत्यागमन का सिद्धांत या प्रत्यागमन का नियम। इसके अनुसार इन दोनों से आगे चल के सोरेनसन ने एक बात और कही कि ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे माता पिता के बिल्कुल ही विपरीत गुण पाए जाएं, क्योंकि सोरेनसन ने ये कहा कि प्रकृति का नियम ये कहता है कि वह विशिष्ट गुणों के बजाय सामान्य गुणों का अधिक वितरण करके एक जाति के प्राणियों को एक ही स्तर पर रखने का प्रयास करती है। इस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता के विशिष्ट गुणों का त्याग करके सामान्य गुणों को ग्रहण करते हैं। इसी कारण महान व्यक्तियों के पुत्र साधारण और उनके समान महान नहीं निकलते। इस पूरी लाइन का अर्थ ये है कि सोरेनसन ने ये कहा कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी महान व्यक्ति के, महात्मा गांधी के पुत्र महात्मा गांधी जैसे नहीं निकले। ठीक है, अशोक के पुत्रों का नाम भी आपको पता नहीं होगा, सम्राट अशोक के। तो प्रत्यागमन का नियम ये कहता है कि माता पिता के विपरीत गुण भी पाए जा सकते हैं और उसका बेस ये है, देखो प्रकृति ये करती है कि अगर तुम 10 लोग हो, मान लो एक जाति के, जाति से मतलब वो जाति नहीं जो अपने भारत में चलती है, वंशानुक्रम वाली जाति बोल रहा हूँ, मनुष्य हो उस या बंदर हो उस टाइप से बोल रहा हूँ। तो अगर एक ही जाति में कोई एक व्यक्ति मान लो अब नॉर्मल निकल जाए, उसका मान लो पित्ताशय कमज़ोर हो, मान लो उन 10 मनुष्यों में, उसका मान लो
छोटी आंत उसकी खराब हो या छोटी आंत उसकी बहुत अच्छी हो हो सकता है कि वो एक विशेष केस बन जाए। ये नहीं है कि वो एक गुण बन गया है और आगे भी वो ट्रांसफ़र होगा। वो उसे एक विशेष स्थिति मानना चाहिए, ना कि ये कि अब एक नया गुण जो है पैदा हो गया है, अब आगे जितना भी लोग पैदा होगा सबकी छोटी आंत अच्छी होगी। इस तरह से एक जो एनोमली आ जाती हैं, जैसे महापुरुष उनको अनोमली बोल दिया जाता है कि अपवाद हैं, उसके आधार पे गुण नहीं देखे जाने चाहिए। गुण जो सामान्य होते हैं, सामान्य गुणों का ही वितरण अच्छे से होता है, तो सामान्य गुणों का ही नियम आगे चलेगा, विशिष्ट गुण नहीं होंगे। इसीलिए इस नियम में जो मैंने ये लिखा है ना, बच्चे में माता पिता के विपरीत गुण पाए जाते हैं, यहाँ गुण का अर्थ विशिष्ट गुण है, सामान्य गुण नहीं है। इस तरह से आप सामान्य और विशिष्ट गुणों में अंतर को, अगर आपसे कोई पूछते कि किस नियम में समझाया गया है, तो प्रत्यागमन का नियम आप बोलेंगे। सामान्य गुणों का डिस्ट्रीब्यूशन, सामान्य गुणों का वितरण अच्छे से होता है, विशिष्ट गुणों का कमज़ोर होता है, ये नियम किसने दिया, तो आप प्रत्यागमन का नियम बोलेंगे। इस तरह से ये सबसे इम्पोर्टेंट नियम है, इसको याद रखिएगा, PDF से पढ़ लीजिएगा। आइए अब आखिरी 2 नियम पढ़ लेते हैं। अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। इस नियम के अनुसार माता पिता द्वारा जीवन काल में जो अर्जित किए गए गुण हैं वो संतान को प्राप्त नहीं होते। उनका मतलब ये है कि तुम पैदा हुए, तुम्हारे जो भी शरीर था, उसके बाद तुम जिम जाने लगे, अपने शरीर को ट्रेन किया तुमने, तो ऐसा नहीं है कि अब तुम्हारा बच्चा जब पैदा होगा तो उसको जिम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप उसी तरह की मस्कुलर बॉडी उसकी नेचुरल होगी, ऐसा नहीं हो सकता है। अर्जित गुणों का संक्रमण ये कहता है कि जो गुण आपने प्राप्त किए हैं, पैदा नहीं हुए जिनके साथ आप, तुम डिग्री भी प्राप्त किए हो, पैदा नहीं हुए हो उसके साथ, वो सब तुम आगे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते ऑटोमेटिकली कि तुम्हारा बच्चा हो और अपने आप उतना सब नॉलेज, उतना सब ज्ञान, उतना सब अनुभव उसके पास हो। समस्या ये आई कि जब लेमार्क ने इसका ये खंडन किया तो उन्होंने पाया कि कुछ हद तक, सारे नहीं, कुछ हद तक अगली पीढ़ी में संक्रमण होते हैं। और उन्होंने उदाहरण ऐसा दिया कि जिराफ की गर्दन पहले से ही लंबी नहीं थी, पेड़ ऊंचे होते गए पर्यावरण परिवर्तन से, जिराफ उसे खाने के लिए अपनी गर्दनों को और अधिक टेंशन और अधिक तनाव देने लगे, धीरे धीरे उनकी गर्दन लंबी हो गई और ये लंबी गर्दन धीरे धीरे ट्रांसफ़र होने लगी अगली पीढ़ी में। ये कई हजार सालों की प्रक्रिया है, पर ऐसा हुआ है, एक ये एग्जाम्पल है हमारे पास। तो ये संक्रमण का नियम कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत है। इसलिए अब हम आखिरी नियम पढ़ेंगे, मेंडल का नियम। जोहान ग्रेगोर मेंडल ने मटर पर अपने प्रयोग किए थे, ये याद रखिएगा। मटर पर अपने प्रयोग करके आनुवांशिकता के नियम किसने दिए? जोहान मेंडल ने। जोहान मेंडल ने किस पर अपने प्रयोग किए? मटर पर किए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आधारभूत नियम है, इसीलिए इनको मेंडल को आनुवांशिकी का जनक भी कह दिया जाता है या वंशानुक्रम का जनक भी कह दिया जाता है। इनके 2 प्रमुख भाग हैं, पहला है पृथक्करण और दूसरा है स्वतंत्र छंटनी। पृथक्करण ये कहता है कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई गुण किसी पीढ़ी में दबा है तो अब आज के बाद वो कभी वापस ही नहीं आएगा। आपके दादाजी के बाल सफ़ेद पैदा हुए थे, लेट्स इमेजिन दिस, ठीक है, मान लीजिए उनके हेयर शुरू से ही वाइट थे, उनके है वंशानुक्रम। विदेशों में आपने देखा होगा कई बच्चों के बाल सफ़ेद होते हैं बचपन से, आपके पिताजी के नहीं है मान लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि आपके बाल अब सफ़ेद नहीं निकल सकते या आपके बच्चे के बाल सफ़ेद नहीं हो सकते, जन्मजात हो सकते हैं, उसे ही पृथक्करण कहा जाएगा। ये नहीं है कि कोई गुण किसी पीढ़ी में आपको नहीं दिखा कि पिताजी के बाल सफ़ेद नहीं है तो आप सफ़ेद निकलेंगे ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, निकल सकते हैं आगे चल के, ऐसी कोई बंदिश नहीं लगी हुई है। और अगला नियम उन्होंने दिया है स्वतंत्र छंटनी का नियम। तुम्हारे बाल जिस पीढ़ी में जैसे होंगे वो ये उससे ये समझ में नहीं आएगा कि तुम्हारे बाल, तुम्हारे हाथ किस प्रकार से होंगे। लेट्स इमेजिन दिस, तुम्हारे दादाजी के बाल हैं सफ़ेद, तुम्हारे बाल हैं काले, तुम्हारे पिताजी के बाल हैं काले, तुम्हारे बच्चे के बाल सफ़ेद निकले,
तुम्हारे दादाजी के एक हाथ में 2-3 नसें कमज़ोर मिली, खून कम बह पा रहा है मान लो उन नसों में, वो नसें ही पतली हैं, छोटी हैं, ऐसा कुछ है। चूँकि तुम्हारे बच्चे के बाल भी सफ़ेद हैं तुम्हारे दादाजी की तरह, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके हाथ की नसें भी कमज़ोर निकलेंगी। एक गुण जिस तरह से बदल गया है कि तुम्हारे पिताजी के बाल काले, तुम्हारे बाल काले, तुम्हारे बच्चे के बाल सफ़ेद, तुम्हारे दादाजी के बाल सफ़ेद, तो सफ़ेद सफ़ेद है, इससे कोई मतलब नहीं है कि बाकी गुण कैसे बटेंगे। हो सकता है तुम्हारे बाल काले हैं लेकिन तुम्हारे हाथ की नसें कमज़ोर निकल जाएं। तो दो गुणों का आपस में ऐसा कोई संबंध नहीं है कि भाई अब जिसमें सफ़ेद बाल होंगे उसी के हाथ की नसें कमज़ोर होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। अलग चलेंगे दोनों नियम, उसे ही स्वतंत्र छँटनी का नियम कहा जाता है। इस तरह से आपने ये 6 नियम आज पढ़े हैं, अच्छे से इनको रिवीजन कर लीजिएगा, इनसे क्वेश्चन आते ही आने हैं। आपको अगर प्लीज़ मेरे वीडियो अच्छे लगते हो देन लाइक शेयर सब्सक्राइब, मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।